हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IMED सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका कॉमन सब्जेक्ट है आपका IMED। तो IMED में इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, जो आपका टॉपिक रहेगा इस वीडियो लेक्चर में वो रहेगा मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का डिफिनेशन देखा जाएगा डिफरेंट जो विचारक है उनके अनुसार। ठीक है, कई सारा इसका डिफिनेशन आता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आपका इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में। तो नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या है। विभिन्न विचारकों ने अनेक प्रकार से मैनेजमेंट को परिभाषित किया। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, प्रबंधन संगठन में जो कार्य करता है वह मैनेजमेंट है। ठीक है, कोई भी मैनेजर है किस प्रकार से सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, जो भी चीज मैनेज कर रहा है वो सारा चीज क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या है, मैनेजमेंट है। तो इसके अनुसार देखने को मिलेगा कुछ प्रमुख विचारकों ने प्रबंधन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। यहाँ पे देखेंगे तो FW टेलर के अनुसार आपका जो नाम है, जो विचारक हैं, डिफरेंट जो विचारक हैं उनके नाम तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, और उनके अनुसार जो डिफिनेशन दिया गया है मैनेजमेंट का, उसको भी आपको थोड़ा बहुत याद ही करना होगा। ठीक है, तो एक विचारक हैं FW टेलर। ठीक है, FW टेलर के अनुसार क्या मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया। मैनेजमेंट का अर्थ है कि हमें भली भांति मालूम है कि किस व्यक्ति से हमें क्या कार्य कराना है, और यह भी देखना कि वे इसे सरलतम और मितव्ययी विधि से संपन्न करें। ठीक है, तो FW टेलर ने बताया था कि कोई भी अगर हम लोग को काम कराना है तो किस व्यक्ति से करवाना है। ठीक है, उस काम को किस व्यक्ति से करवाना है। ठीक है, इस आपको पता होना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, वो आदमी जो भी व्यक्ति है वो अपना बेस्ट दे सके। इसलिए आपको सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट। तो इस डिफिनेशन को किसने दिया था, FW टेलर ने दिया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला डिफिनेशन है वो है आधुनिक प्रबंधन के जनक हेनरी फॉयल के अनुसार। हेनरी फॉयल जो है वो क्या है, आधुनिक जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसके जनक है। ठीक है, आधुनिक प्रबंधक के जनक है हेनरी फॉयल। तो हेनरी फॉयल के अनुसार क्या डिफिनेशन दिया गया जो मैनेजमेंट है उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रबंधन लिखा हुआ है, या प्रबंधन मतलब क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट का अर्थ है नियोजन या भविष्यवाणी करना। तो जो हेनरी फॉयल है उन्होंने बताया था कि जो आपका मैनेजमेंट है वो क्या है, आपका नियोजन है और भविष्यवाणी है, संगठित करना है, निर्देशित करना है, समन्वित करना है, नियंत्रित करना है। ये सारी चीजें आपका क्या है, मैनेजमेंट है। तो इनके अनुसार, हेनरी फॉयल के अनुसार मैनेजमेंट का अर्थ है नियोजन तथा भविष्यवाणी करना, संगठित करना, निर्देशित करना, समन्वित करना और नियंत्रित करना। ये सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद देखते हैं, यहाँ अभिप्राय यह है कि मैं जो आपका प्रबंधन है क्या करता है कि न कि प्रबंधन क्या है। तो यहाँ जो हेनरी फॉयल है उन्होंने बताया कि इसका अभिप्राय यह है कि प्रबंधन जो है, जो मैनेजर है वो क्या काम करता है, न कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, क्या काम करता है इसके बारे में इन्होंने बताया है, इसके बारे में नहीं बताया कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट है वो काम क्या करता है। ठीक है, तो इनके अनुसार ये डिफिनेशन दिया गया था हेनरी फॉयल के अनुसार। इसके बाद एक और विचारक है CW विलियमसन। ठीक है, CW विलियमसन के अनुसार भी आपको मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया था। तो इनके अनुसार कहा गया, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग और निर्देशन की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है।
तो जो CW विलियमसन है इनके अनुसार कहा गया कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जो भी हमारे उद्देश्य पहले से डिफाइन है, जो हमारे एम बनाए गए हैं, उनके लिए मानवीय शक्ति का उपयोग और निर्देशन की प्रक्रिया, जो भी आपका मैन पावर है, ठीक है, उसका उपयोग और इसको निर्देशित करना मैनेजमेंट कहलाता है, इनके अनुसार कहा गया। ठीक है, मान लेते हैं कोई कंपनी है, तो उस कंपनी में कुछ काम डिसाइड होगा, ठीक है, उस कंपनी का कुछ एम होगा कि इतने दिनों में इतने प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। उस प्रोडक्ट के लिए जो मैन पावर होगा और उसको किस तरह से निर्देशित किया जाए, किस तरह से मैन पावर को डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ये सारी चीजें आपको मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो इस डिफिनेशन को किसके अनुसार कहा गया था? CW विलियमसन के अनुसार कहा गया था। इसके बाद एक और विचारक है जिनका नाम है पीटर F डरकर। ठीक है, पीटर F डरकर के अनुसार कहा गया प्रबंधन एक बहु उद्देशीय तंत्र है जो व्यवसाय का प्रबंधन करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है और कार्मिकों एवं कार्य का प्रबंध करता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? पीटर F डरकर के द्वारा। इसके बाद एक और विचारक है जिनका नाम है जेम्स लुंडी। तो जेम्स लुंडी के अनुसार भी इसको डिफाइन किया गया था मैनेजमेंट को। ठीक है, प्रबंधन को डिफाइन किया गया है जेम्स लुंडी के द्वारा। तो जेम्स लुंडी ने बताया कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, प्रमुखतया एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरों के प्रयासों को नियोजित, समन्वित और प्रेरित और नियंत्रित करने का कार्य है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट है उसका जो मेन काम है वो विशिष्ट जो उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरों के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको नियोजित करना, समन्वित करना, प्रेरित करना और नियंत्रित करने का कार्य क्या है? आपका मैनेजमेंट है। ठीक है, तो जेम्स लुंडी ने इस डिफिनेशन को दिया, इस डिफिनेशन के बारे में बताया। इसके बाद एक और विचारक है जिन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया, कोर्च एंड ओ डोनल। ठीक है, कोर्च एंड ओ डोनल के अनुसार प्रबंधन को किसी उपक्रम में एक ऐसे आंतरिक वातावरण के सृजन तथा अनुरक्षण, ठीक है, मेंटेनेंस द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति समूह में कार्य करते हुए समूह के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दक्षता पूर्ण एवं प्रभावशाली तरीके से अपना कार्य निष्पादित कर सके। ठीक है, जैसे कई सारे व्यक्ति हैं, कई सारे ग्रुप में डिवाइड है। ठीक है, ग्रुप में डिवाइड को जो भी आपके कार्य है, जो भी वर्क है, उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और ग्रुप अलग अलग ग्रुप के कुछ लक्ष्य दे दिया जाता है, कुछ एम दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि दक्षतापूर्ण जो भी आपकी इफिशिएंसी है, जो मैक्सिमम इफिशिएंसी है, ठीक है, और जो भी आपका प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको प्रभावशाली तरीके से वो काम निष्पादित हो सके, प्रभावशाली तरीके से उस काम को पूरा किया जा सके, इसको डिफाइन किया था मैनेजमेंट को। ठीक है, कौन डिफाइन किया था? कोर्च एंड ओ डोनल। ठीक है, इस डिफिनेशन को इन दोनों ने डिफाइन किया था। इसके अनुसार हम लोग देखते हैं एक और डिफिनेशन आपका आता है यहाँ पे, मैनेजमेंट की परिभाषा कोई एक मान्यता प्राप्त परिभाषा नहीं है। ठीक है, कई सारे मैनेजमेंट के डिफिनेशन दिए गए हैं, आप कोई भी डिफिनेशन लिखेंगे तो कोई गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अलग अलग विचारक के अलग अलग जो विचार हैं वो अलग अलग परिभाषा में डिवाइड है। ठीक है, मैनेजमेंट का किसी और विचारक के अनुसार अलग डिफिनेशन है, किसी और विचारक के साथ अलग डिफिनेशन है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो मैनेजमेंट की परिभाषा है उसकी कोई मान्यता परिभाषा, जो मान्यता प्राप्त परिभाषा नहीं है, डिफिनेशन नहीं है, क्योंकि इसकी अन्य प्रत्येक परिभाषाएं हैं, परंतु इसमें किसी एक का चयन अपनी आवश्यकता अनुसार व सुविधा अनुसार किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग डिफिनेशन आपका दिया गया है अलग अलग विचारकों के अनुसार मैनेजमेंट का। एक और डिफिनेशन देखते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों को करवाना प्रबंधन है। सबसे इजी जो डिफिनेशन यही है। ठीक है, जो मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या है? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों को करवाना क्या है? प्रबंधन है। ठीक है, कोई भी एम बनाया जा रहा है, उस एम को बनाने में, ठीक है, उस एम को तो बना दिया गया है, उसके बाद उस काम को करवाने के लिए जो कार्य कराए जा रहे हैं, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो काम करवाए जा रहे हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसके लिए कार्यों को निम्न प्रकार से सूचीबद्ध करना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आपके बारे में इसको जानना जरूरी है कि इसके लिए कार्यों को किस प्रकार से सूचीबद्ध करना होगा। ठीक है, पहला है आपका कार्य जो किया जाना है। ठीक है, कौन सा कार्य किया जाना है और कितना काम किया जाना है। ठीक है,
कितना कार्य किया जाना है, यह कार्य कहाँ किया जाना है, ठीक है, कौन सा काम किया जाना है, कितना किया जाना है और कहाँ पर किया जाना है और कब किया जाना है। ये सारे आपके क्वेश्चन के आंसर आपके पास होने चाहिए, तभी आप मैनेजमेंट को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपको कार्य को एक मानक जो पूरा किया जाना है, ठीक है। ये सारे आपके हैं सूचीबद्ध तरीके से इनके कार्य, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इस प्रकार के मैनेजमेंट को संक्षेप में उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन कहते हैं, क्योंकि यह प्रबंधन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है या फिर किया जाना है, ठीक है। उनका पहले से जो एम है वो डिसाइड है, इस काम को करना है, इस प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है, उसके अनुसार काम करना है, तो क्या है, आपका मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का डिफिनेशन जो है बहुत सारा है, बहुत सारे डिफिनेशन आप दे सकते हैं। एक और डिफिनेशन है मैनेजमेंट का, कार्मिकों के माध्यम से कार्यों को करवाना क्या है, आपका प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, ठीक है। जो भी आपके वर्कर्स हैं या फिर जो भी आपके लेबर्स हैं उनके माध्यम से कार्यों को करवाना क्या है, ये भी आपका एक तरह से मैनेजमेंट है। इसके बाद देखते हैं इस प्रकार के प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधकों द्वारा बताए गए कार्यों को आदेशानुसार पूर्ण कराना। जो भी आपके मैनेजर हैं उनके द्वारा जो काम बताया जा रहा है वर्कर्स को या फिर लेबर्स को जो काम दिया जा रहा है उसको करवाना, ठीक है, ये भी क्या है, आपका मैनेजमेंट है। इसमें कार्मिकों का रोल अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि काम तो सिर्फ उसी को करना है जो लेबर है या फिर जो कार्मिक है, ठीक है, काम तो उसी को करना है। सिर्फ जो मैनेजर है वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, बाकी सब तो लेबर ही करते हैं, जो आपके कर्मचारी हैं बाकी सब तो वही करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और डिफिनेशन आप दे सकते हैं, इस प्रकार के प्रबंधन में कार्मिकों द्वारा किए गए कार्य तथा उन्हें दिए गए उद्देश्यों में यदि अंतर है और उद्देश्य की पूर्ति करने दिए गए उद्देश्यों में कार्य का लॉस हुआ है तथा कार्य के इस लॉस का विश्लेषण प्रबंधकों द्वारा किया जाना है, ठीक है। जो भी काम किए गए हैं, जो भी वर्कर्स के द्वारा काम किए जा रहे हैं उसमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, किस प्रकार से काम किया जा रहा है, इन सबको जो देखा रेखा है, इन सबका जो देख रेख है वो कौन करता है, आपका मैनेजर ही करता है, ठीक है। मैनेजर के अंडर भी कई सारे ऐसे वर्कर जो कर्मचारी हैं वो होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन दे सकते हैं जो वर्कर है उनको, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ा मान सकते हैं कि आपका जो मैनेजर है वही होगा, ठीक है। तो मैनेजर जो होता है वो सब कुछ देखता है कि लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, वर्कर्स का काम किया जा रहा है, वर्कर्स के द्वारा काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, किस तरह से काम करवाया जाए ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सके जो वर्कर है। ये सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। एक और डिफिनेशन है, इस प्रकार के प्रबंधन को अनुभव आधारित सीखना कहते हैं, ठीक है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। तो जो वर्कर्स के द्वारा कार्यों को करवाना मैनेजमेंट है, उसमें क्या है, इस जो मैनेजमेंट है, इस प्रकार का जो मैनेजमेंट है उसको बोलते हैं अनुभव आधारित सीखना, ठीक है, अनुभव आधारित सीखना, इंग्लिश में बोल सकते हैं लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। एक और डिफिनेशन है मैनेजमेंट का, संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग मैनेजमेंट या प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ दक्षतापूर्ण तरीके से उपयोग किया गया है तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, मैनेजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। और भी इसके डिफिनेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद एक और डिफिनेशन आता है आपका, इस परिभाषा का अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे जो परिभाषा दिया गया है उसके बारे में समझाया जा रहा है कि जो संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग प्रबंधन कहलाता है, ठीक है, उसका जो और उसमें डीपली जो बताया जा रहा है, इस परिभाषा का अर्थ है अमुक प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से संसाधनों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। जो डिफरेंट कार्य है, ठीक है, अलग अलग जो काम करवाए जा रहे हैं उनको महत्वपूर्ण जो संसाधन है, जो इम्पोर्टेंट संसाधन है जिसके अनुसार अच्छे से वो काम कर सके, जो भी मशीनें हैं, जो भी संसाधन हमारे पास है, ताकि मैक्सिमम हम लोग को आउटपुट मिल सके, इस उद्देश्य से सावधानी पूर्वक करवाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चयनित संसाधन पूर्णतया संतुलित हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। जो जिसका भी हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं संसाधन का, जो भी मशीन का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, सामान को बनाने के लिए, उसका संतुलन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बहुत ही आवश्यक है उसका संतुलित होना, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद है संसाधनों से तात्पर्य है दक्षतापूर्ण कार्मिकों की उपलब्धता, ठीक है।
संसाधनों का अर्थ हो सकता है कि मशीन से भी हो सकता है, जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी जो दक्षता पूर्ण उपलब्धता है उसके बारे में भी हो सकता है। और उचित प्रकार के मटेरियल हो सकता है, उचित प्रकार के उपकरण हो सकता है, और वांछित धन उपलब्ध कराना भी हो सकता है। ठीक है, संसाधन का अर्थ सिर्फ मशीन से नहीं है, बल्कि जो भी वर्कर्स हैं उसकी उपलब्धता से है, उचित प्रकार का मटेरियल, जो भी मटेरियल्स हैं उससे रिलेटेड है, और जो भी आपके उपकरण है, जो भी मशीनें हैं उससे है, फिर आपका जो धन है, जो डिजायर्ड, जो वांछित धन है, ठीक है, उससे भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके संसाधन में आती हैं। इसके बाद आपका है प्रबंधन का दायित्व है कि नियोजित कार्य के लिए समुचित फंड, स्टाफ और मटेरियल स्टॉक की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार की जाए। तो ये भी आपका डिफिनेशन हो सकता है कि जो मैनेजमेंट का दायित्व है कि नियोजित कार्य के लिए, ठीक है, जो पहले से प्लान किया गया कार्य है उसके लिए फंड्स इकट्ठा करना, समुचित करना, स्टाफ और मटेरियल स्टॉक की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार किया जाना, ये सारा चीज क्या है, आपका मैनेजमेंट है। जो मैनेजर है उसका ये सारा क्या है, दायित्व है। ठीक है, इसके बाद एक और आपका डिफिनेशन आता है, कार्मिकों को संगठित रूप से मिलकर कार्य करने की प्रेरणा और संसाधनों का दक्षता पूर्ण कार्य करके उद्देश्यों की प्राप्ति करना क्या है, आपका मैनेजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस डिफिनेशन में भी आप देख सकते हैं कि जो भी आपके लेबर्स हैं उनको संगठित करना, ठीक है, ग्रुप्स बना के उनको संगठित करना, प्रेरित करना कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जो संसाधन है उनका यूज करवाना, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग काम को करवाना जिससे और भी दक्षतापूर्ण काम करवाया जा सके, ये सारी चीज आपका मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इस परिभाषा के अगर हम लोग डीपली में जाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार का अर्थ है, इस परिभाषा का अर्थ है, जो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, जो डिफिनेशन दिया गया है, इसका अर्थ है सभी वर्कर्स मिलकर दिए गए कार्य को भली भांति करें। अगर कोई टारगेट दिया गया है, कोई एम करके दिया गया है कि इस प्रोडक्ट को इतने दिन में बनाना है, तो इसमें कोशिश होना चाहिए मैनेजर का कि सभी वर्कर को एक साथ मिलाकर काम को समाप्त किया जाए। ठीक है, इसके बाद अगला है, इस उद्देश्य में वर्कर्स के वर्किंग रिलेशनशिप को बनाए रखना प्रबंधकों का चुनौतीपूर्ण दायित्व होता है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनमें जो आपके वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही आपका चुनौतीपूर्ण दायित्व है किसका, एक मैनेजर का, जो प्रबंधक है। मैनेजर का यही महत्वपूर्ण जो दायित्व है कि सारे वर्कर्स को संगठित करना, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि जब वर्कर्स ही नहीं रहेंगे कंपनी में तो आप प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे। मैनेजर रह के क्या करेगा, जो लेबर्स ही नहीं रहेंगे, वर्कर्स ही नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वर्कर्स के वर्किंग रिलेशनशिप को फंक्शनल रिलेशनशिप या स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप के रूप में देखा जा सकता है। तो जो भी अब आपके वर्कर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको फंक्शनल रिलेशनशिप में या फिर स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप के रूप में देखा जा सकता है या फिर कहा जा सकता है। एक और डिफिनेशन आता है मैनेजमेंट का, निर्णय लेना प्रबंधन है। ठीक है, जो भी आपका डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं यह एक सामान्य परिभाषा है और प्रबंधन का अति महत्वपूर्ण कृत्य है। प्रबंधन के क्षेत्र में इसे निर्यात करना, निर्वाह करना या फिर निर्णय लेना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर यह एक सामान्य परिभाषा है, जो निर्णय लेना प्रबंधन है, ये आपका जनरल डिफिनेशन है मैनेजमेंट का। इससे क्या है कि जो भी आपका मैनेजमेंट है वो महत्वपूर्ण जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, वो प्रबंधन के क्षेत्र में जो भी आपकी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं, मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि जो भी मैनेजर होता है वही आपका जो मेन डिसीजन होता है वही होता है, डिसीजन मेकिंग वही होता है, मैनेजर ही। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा निर्णय लेना प्रबंधन की इच्छा पर, जो भी आपका मैनेजर है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, अर्थात वह 2 या 2 से अधिक विकल्पों की चॉइस करता है या कोई भी नई चॉइस न करके पुराने तरीके से ही चुन लेता है। ठीक है, जो भी आपका मैनेजर है, मैनेजमेंट है, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट को देख रहा है मैनेजर,
उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि जो पुराने तरीके से काम हो रहा है उसी तरीके से करवाया जाए या फिर कोई नया तरीका देखा जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम लोग को मिल सके सामान बनाने के लिए। ये सारी चीजें आपके मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं, मैनेजर के अंडर आती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका डिफिनेशन है मैनेजमेंट का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। डिफरेंट विचारक के अनुसार हम लोगों ने जो भी मैनेजमेंट है उसके डिफिनेशन को देखा, ठीक है। अलग अलग डिफिनेशन मैनेजमेंट को देखा, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो मैनेजमेंट है उसके महत्व के बारे में बात करेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। जितने भी आपके 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो कि IMD पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आपका एक बार रिवीजन कराया जाएगा लास्ट में, क्योंकि आपका ये सारी चीज एक बार सरसरी निगाह से देखना जरूरी है ताकि उसको आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से लिखते हैं, अपनी मर्जी से लिखते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से मिला के भी लिखते हैं, तब भी आप अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। सारे टॉपिक को मैनेजमेंट जो टॉपिक है, जो आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है या फिर कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, ठीक है। IMD जो पूरा सब्जेक्ट है वो थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, लेकिन सारे टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो BTOP का नया सिलेबस है उसके अनुसार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।